वेलकम बैक दोस्तों टू अनदर एपिसोड ऑफ मदिरा क्रिकेट एंड फिल्मी बातें। मैं हूं पंकज, मेरे साथ मेरे दोस्त चंद्रेश। चंद्रेश चीयर्स। और आज हम बात करना चाहेंगे क्रिकेट और फिल्मों की। और फिल्मों में एक बहुत ही प्यारा गाना था। नॉट अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स आर बेस्ड ऑन दारू इन हिंदी मूवीज, बट एक गाना याद आता है। वो 1986 में एक फिल्म बनी थी जिसमें दादा बीर तीन कैदियों को लेकर जाते हैं देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए। बिल्कुल 11 साल बाद वही पिक्चर बना। वहाँ पे 75 में वो पुलिस कमिश्नर लेके गए थे, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर। 11 साल बाद भी वही हुआ, जेलर लेके गए इस बार 3 कैदियों को। जी 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 जी। देश के वो तब देश का दुश्मन नहीं था गब्बर। हाँ, डॉक्टर डैंग देश का दुश्मन था। डॉक्टर डैन देश का दुश्मन था। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ठाकुर साहब जिनको लेकर गए वो इंटरनल दुश्मन था। ये दादा बीर जो है वो एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल होते हुए भी इंटरनल था। फिल्म की बात चल रही है सुभाष घई की सुपर डुपर हिट। यूनिफॉर्म बढ़िया था उनके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम। कर्मा फिल्म की बात हो रही है। कर्मा फिल्म में भी है अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ एंड नसरुद्दीन शाह, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लन, अनुपम खेर एज डॉक्टर डैंग, नूतन, दादा बीर, दिलीप कुमार साहब। ए भाई मतलब, बट मुझे ऐसा लगा कि उस फिल्म में दिलीप कुमार साहब ने बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग, मतलब हैम एक्टिंग की थी। अच्छा, क्यों लगा ऐसा? मतलब कुछ एक्सप्रेशन लग नहीं रहा था। बिकॉज वो एक गाना याद आता है मुझे क्लाइमैक्स सीन में, जब तीनों आते हैं और देश के दुश्मनों को एक पार्टी रखी जाती है जिसमें दारा सिंह भी होते हैं एंड यू नो द सॉन्ग गोज दे किट्टम सो किट्टम किट्टू बेसिकली एक ऐसा कैरेक्टर था हु ओन्स अ लॉट ऑफ जंगल्स के कैरेक्टर एक्टर थे। अच्छा, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर तेलुगु पिक्चर में वो तेलुगु पिक्चर में राइट राइट राइट। लेकिन किट्टम किट्टू कश्मीर की वादियों में बहुत सारा जंगल जो है उनके मालिक हैं। हाँ, उनकी बेटी है श्रीदेवी। हाँ। और फिर मंदिर में मुलाकात होती है जैकी श्रॉफ से जो एक कैदी है, और वो प्रिटेंड करती है कि वो उसकी ट्विन सिस्टर। हाँ, और ऐसा करके उसके बाद अपना झकास अनिल कपूर गांव की गोरी पूनम ढिल्लों के साथ दिल लगा बैठते हैं। बिल्कुल, एंड आई मीन प्लॉट वाज सेंसेशनल। हाँ, मतलब एज इन लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड द प्लॉट। क्योंकि मतलब अगर आप देखने जाए तो आजकल जो है सुपर हीरो की मूवीज जो बनती है जी 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 हॉलीवुड में, उसमें भी तो ऐसे ही होता है। मतलब Exactly. बाहर से कोई आ रहा है, मार्स से कोई आ रहा है अटैक करने के लिए, एलियन वेलियन। हाँ। उसके लिए वो पहुंच जाते हैं, वो सब उनके Avengers type. वो एवेंजर्स टाइप ही हुआ है। बट जस्ट लुक एट द सॉन्ग दे दारू जो गाना था। ये पीना भी कोई पीना है, पीना है, पीना है, पीना है, तो मुंह से लगा के बोतल पीने दे दारू, दे दारू, दे दारू। अगेन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, महेंद्र कपूर, किशोर कुमार एंड मनहर उदास। यू नो जैकी श्रॉफ बिकेम अ रियल बिग हीरो आफ्टर हीरो मूवी। और उसमें मनहर उदास की आवाज उनको चिपक गई थी, तो ऐसा लगता था कि सो लाइक जस्ट लाइक एसपी बाला सुब्रमण्यम, सलमान खान शुरुआत में, मनहर उदास, जैकी श्रॉफ। उसके बाद भी तो है वो त्रिदेव में भी तो 100 डेज में भी, 100 डेज में भी है। नहीं, 100 डेज में आई थिंक अमित जॉली मुखर्जी। ओके, बट त्रिदेव में यस, गली गली में। हाँ। सो लॉट ऑफ मूवीज आते हैं, बट वो गाना बड़ा जबरदस्त है। पार्टी चल रही है, तीनों जो है एकदम फुल टोन हो जाते हैं और वहां पर स्पाइंग चल रही है, उनको पकड़ते हैं, बड़ा मसालेदार एकदम। हाँ, तो टिपिकल मसाला मूवी, करेक्ट, तो मतलब एस्केप फ्रॉम रियलिटी वाला मूवी। बट जो भी है, लेकिन उसमें बड़ा एकदम इमोशनल भी है। साहिब हमसे रूठ गए, सब यू नो वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ थिंग। बिंदु उसमें थी, शरद सक्सेना भी था उसमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शक्ति कपूर थे, यस, जो डॉक्टर डैंग अनुपम खेर के साथ मिल जाते हैं, जिसमें एक्चुअली वो आई थिंक वो दारा सिंह के छोटे भाई बनते हैं। यस 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 यस। और मतलब वो एक उसमें एक आइकॉनिक सीन भी है जब दिलीप कुमार अनुपम खेर को थप्पड़ मारते हैं। वो तो बोलते हैं, थप्पड़ की गूंज। अरे हाँ। एंड देन अनुपम खेर द विलन डॉक्टर डैंग मेक्स श्रीदेवी डांस। मतलब वो भी एक अच्छा विलन लोग का भी नाटक रहता था ना वो टाइम पे। बिना डांस किए हुए वो क्लाइमैक्स में नहीं पहुंचते थे। तो ऐसी सारी फिल्में थी। बट क्लाइमैक्स, सस्पेंस और कर्मा की बात करें तो आईपीएल की जब हम बात करते हैं तो कुछ लोगों ने कुछ ऐसे कर्म किए और उनके कर्म फूट गए। ऐसे कुछ हुआ था आईपीएल में। काफी कुछ हुआ है। और आपने देखा होगा कि आईपीएल में 2013 में बहुत बड़ा स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था, जिसमें राजस्थान के 4 प्लेयर पकड़े गए थे। और उस 4 या 3 थे उसमें से। जी, उनका जो टीम ओनर थे, को ओनर थे, हाँ, राज कुंद्रा, वो भी पकड़े गए थे। और दूसरी तरफ फिर चेन्नई सुपर किंग्स के जो जवाई जो थे, ओनर थे नहीं थे, टीम प्रिंसिपल थे नहीं थे, हमें पता नहीं, क्योंकि उनको खुद को पता नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत हुई, पकड़े गए थे। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी वो श्रीसंत था जिसने तौलिया लगाया था। हाँ, पर वो कभी कोई प्रूव नहीं हुआ ना वो, क्योंकि देखिए भारत में तो ये स्पोर्ट्स करप्शन क्राइम नहीं है ना, जो है वो बेटिंग वाला लॉ है, जिसमें 200 रुपये का कोई फाइन है, बस आपको 200 रुपये भरना और अच्छा, तो फिर 420 के अंडर आप आएंगे, लेकिन नॉट अंडर
को है ही नहीं ना, स्पोर्ट्स करप्शन का लॉ ही नहीं है, क्योंकि जो भी पकड़ा गया मैच फिक्सिंग में या स्पॉट फिक्सिंग में, वो कह रहा है आपके पास प्रूफ क्या है, और किस वो प्रूफ तो है ही नहीं ना, मतलब किसी ने ऐसा तो नहीं किया ना कि ये लो पैसे और हाथ में दिया, ऐसा तो कभी कुछ नहीं होता। अच्छा, जैसे सूटकेस में पैसे आते थे पहले, वो भी तो कह सकते डिनाई है, तो अभी तो ये बोल देंगे AI है। ये अभी तो आजकल तो नोट तिजोरी में जल जाते हैं। हाँ, तो फिर तो पता ही नहीं चलता, तो फिर क्या है करके, तो फिर ये तो मतलब कभी प्रूव ही नहीं होने वाला है, सबको पता हुआ है, हाँ, लेकिन किसी के पास प्रूफ नहीं है। कर्मा है ये, बिल्कुल। एक और कर्मा हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में। वो क्या हुआ था? बेसिकली वो वॉचमैन ने वहाँ पे, सिक्योरिटी वाले ने शाहरुख खान को कुछ कह दिया था, हाँ। जिससे वो आग बबूला हो गए थे और उनके बीच में झड़प हो गई थी, बाकी लोग आगे उनको छुड़ा दिया था, फिर उनको काफी सालों के लिए बैन किया गया था। कमाल है ना, मतलब मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में द किंग खान के साथ ऐसा होता है, इट जस्ट हैपेंड सडनली, और मैच भी बड़ा टेंस चल रहा था एंड सडनली इट हैपेंड, और मतलब मैच छोड़ के सारा बवाल उसके ऊपर चला। मैच के बाद हुआ, एग्जैक्टली, मैच मतलब मैच खत्म हो गया, हाँ। सब कुछ हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद सारे क्राउड भी चले गए, टीम्स भी निकलने वाली थी, तब हुआ ये लड़ाई। तो वो तब वो सिक्योरिटी वाला ने कुछ कह दिया उनको बदतमीजी से, उसके वजह से लड़ाई होगी उनके बीच में, काफी सालों तक बैन रहे वहाँ पर, मुंबई के थे, वानखेड़े नहीं आ पाते थे, लेकिन आने लगे अभी अब तो बैन तो उठ गया, उठ गया, जमाना हो गया उस बात को। क्या बात है। एक और किस्सा हुआ था जब वो पंजाब के किसी प्लेयर को वो एक ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है ल्यूक पॉम्बर्सबैक, हाँ, वो कहीं दिल्ली में कहीं पार्टी वार्टी करते हुए किसी लड़की के साथ कोई झड़प हो गई थी, पुलिस केस हो गया था, बहुत तमाशा हो गया था उस बात को लेकर, तो बहुत ज़्यादा इशू बन गया था वो। 2010 की बात है, पुलिस तब काफ़ी कुछ होता था IPL के इर्द गिर्द, बिकॉज लोगों को पता नहीं था किस तरह से हैंडल करना है। आजकल नहीं होता ये, बिल्कुल आजकल नहीं होता, बिकॉज प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा केयरफुल है अपने इमेज को लेकर। पर आई थिंक शुरुआत के सालों की बात करें तो 2009 में जब IPL साउथ अफ्रीका में हुआ था, तब एक कोलकाता टीम के जो हेड कोच थे जॉन बुकैनन, जो पहले जी करेक्ट, उन्होंने फैसला किया कि हम लोग मल्टीपल कैप्टनसी करेंगे, रोटेटिंग कैप्टन। उनका ये कहना था कि एक लीडरशिप ग्रुप होगा, उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया गया था। और बेसिकली क्या है, दादा को हटा के ब्रेंडन मैकलम को कप्तान बनाया था, तो उस बात को लेकर बवाल मच गया। और फिर उसके बाद क्या था, एक फेक IPL प्लेयर का ब्लॉग बना, काफी खिलाड़ियों पर उस खेमे में शक हुई। किसने ये ब्लॉग शुरू किया है? फिर बाद में IPL खत्म होने के बाद पता चला कोई इसी शहर का, मुंबई का ही कोई बंदा था जिसने शुरू किया था। वो कह रहा है कि मैं अपने इमेजिनेशन से लिख रहा था। थोड़ा ज्यादा हो गया समझने में। नहीं, एक्चुअली वो कह रहे थे कि उस जमाने में 2009-10 में वो AI टेस्टिंग कर रहे थे। पता नहीं, मतलब बहुत क्लोज टू रियलिटी लग रहा था। एग्जैक्टली। एक और दादा की आपने जो बात की, दादा के साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है। एक तो ग्रेग चैपल के साथ हुआ उनका, उसके बाद इस चक्कर में हुआ उनका, और एक सीजन था जहां पर दादा वेंट अनसोल्ड। He wanted to come and then he took that way through Pune and something, ऐसा कुछ तो करके वो आया था, वो भी बड़ा कंफ्यूजिंग था। नहीं बट ठीक है, मतलब ऐसे लाइक काफ़ी खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि उनको मतलब हमें लगता है कि उनको होना चाहिए। करेक्ट। ठीक है, इस साल जैसे सरफराज खान है ही नहीं, उनके भाई है, कमाल है जी। सरफराज खान का जगह ही नहीं बनता T20 क्रिकेट में, IPL में स्पेसिफिकली, T20 में भी नहीं। राइट, जगह ही नहीं बनता, तो फिर मुश्किल ही है उनका वहाँ पे खेलना। करेक्ट। लेकिन देखिए कुल मिलाकर जो अनकैप्ड प्लेयर्स हैं भारत के, 40 ही लोग ही तो हैं उसमें। एग्जैक्टली, और कितना हो सकता है? हाँ, ज़्यादा कहाँ है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही लोग हो सकते हैं, क्योंकि बाकी तो पहले से ही बने हुए हैं उधर। करेक्ट। और इसीलिए कहा जाता है कि मदिरा आप संभल कर पीजिएगा, कंज्यूम कीजिएगा। हमारा जो शो है ये जानकारी के लिए है, मदिरा पी के हुड़दंग करना ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इनफैक्ट आजकल तो मदिरा के साथ साथ बहुत सारे क्रिकेटर्स भी जुड़ गए हैं। चलते चलते मुझे याद आ गया, पर ऑफिशियली नहीं कर सकते ना, बैंड है ना। अरे नहीं, उन्होंने तो कंपनियां निकाल दी है, जैसे डेविड वार्नर साहब ने। आप क्रिकेटर, आप स्पेसिफाई कीजिए ना, आप क्रिकेटर कह रहे हैं तो मुझे लगा आप इंडियन क्रिकेटर। अच्छा, सॉरी, नहीं, जो क्रिकेटर जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में अलग अलग बिजनेसेस करते हैं, बाहर से जो है, इंडिया से नहीं, ओवरसीज क्रिकेट। आई एम सॉरी, ओवरसीज क्रिकेटर्स भी आजकल मदिरा का धंधा बहुत करने लगे हैं। एक तो डेविड वार्नर है, उन्होंने अपनी ब्रेवरी जो है, इयन बॉथम का भी है, बिल्कुल है, इयन बॉथम का, रिकी पॉन्टिंग का भी है। रिकी पॉन्टिंग का तो पॉन्टिंग नाम की वाइन है। हाँ, रिकी पॉन्टिंग है, डेविड वार्नर, केविन पीटरसन का है। अच्छा, उन्होंने क्या लॉन्च किया है? उन्होंने भी ऐसे ही बियर का कुछ शुरू किया है। बियर विस्की ऐसा कुछ तो लॉन्च किया है। क्या बात है, मतलब ये भी बिजनेस काफी अच्छा है। बिल्कुल। लेकिन ओवरसीज लोगों के लिए बिल्कुल नहीं, इंडिया में भी कर सकते हैं, बट नाम नहीं डालेंगे। नहीं, इंडियन क्रिकेटर हो तो नहीं कर सकते? कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? आप नाम मत डालिए,
पब्लिकली बताने की जरूरत क्या है? Correct. अब हर लोग जो कंपनी खोलते हैं थोड़ी बताते सबको कि मेरा ये कंपनी है। जैसे आपका शारजा का जो स्टेडियम है उसके बाहर आपका जो गराज है उसमें आपका नाम नहीं है। बिल्कुल। जैसे बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आपका उडुपी एक रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर भी आपका नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बात है दोस्तों। तो चंद्रेश जी से आप समझिएगा किस प्रकार के बिजनेसेस करने हैं, और मदिरा के बारे में आपको अगर और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। इंस्टाग्राम पर मुझे और चंद्रेश को फॉलो करें, क्योंकि मदिरा क्रिकेट और फिल्मी बातों में हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें आप तक लेकर आएंगे। अगले एपिसोड तक चीयर्स। Cheers.